बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तौसा के प्रोग्राम सेहत के साथ मैं हूं डॉक्टर शाहिद मलिक। नाज़रीन, आज बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और हमारे जिस्म पर कहाँ कहाँ असर करता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, विटामिन ए हमारे बॉडी में क्या क्या असरात रखता है। विटामिन ए हमारे जिस्म के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है। विटामिन ए हमारी आई विजन के लिए, ग्रो के लिए और सेल डिवीजन के लिए और स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए, और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन ए अच्छा ऑक्सीडेंट कैसे है या अच्छा एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल इंजरीज से बचाती हैं। फ्री रेडिकल इंजरीज क्या होती हैं उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। फ्री रेडिकल इंजरीज जिस तरह से कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, स्मोकिंग हो सकती है, स्मोकिंग से भी हो सकती है, पोल्यूशन से भी हो सकती है, रेडिएशन से भी हो सकती है, हार्ट डिजीज़ जैसे हो गया, और इसके साथ साथ हाइपरटेंशन। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्री रेडिकल इंजरीज़ इनसे कॉज हो सकती है, इनसे ये काजेज़ हैं। फ्री रेडिकल इंजरीज से जो चीज़ हमें प्रोटेक्ट करती है वो है एंटीऑक्सीडेंट, और इनमें सबसे अच्छा हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कितना अहम है और हमारे जिस्म के लिए, हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, नज़र के लिए भी नहीं बल्कि हमारे जिस्म के लिए और भी ज़रूरियात जो हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट मेन ऑक्सीडेंट जो है वो विटामिन ए है। तो अब विटामिन ए मिलेगा कहाँ से? विटामिन ए हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है? जी, ये बहुत सारी फूड्स में, खाने पीने की अशिया में हमें मिलता है। विटामिन ए इन मैनी फूड्स ये हमें मिल जाता है। लाइक दैट, जिस तरह से लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जिस तरह से पालक हो गई, और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई। डेयरी प्रोडक्ट से भी हम विटामिन ए की अच्छी मिकदार ले सकते हैं, जिस तरह से दूध हो गया, दही हो गई, लस्सी हो गई, जिसे हम छाछ भी कहते हैं। इन सब चीज़ों में विटामिन ए बहुत अच्छी तरह से हमें मिल सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें नॉन वेजिटेरियन स्टफ़ में भी मिलता है। नॉन वेजिटेरियन स्टफ़ जो होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कलेजी में आपको मिल सकता है। कलेजी में विटामिन ए की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है। और इसके साथ साथ बीटा कैरोटीन वाले फूड्स जो होते हैं, जिस तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हो गए, और उसमें गाजर हो गया, ये बीटा कैरोटीन वाले फूड्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखने की है कि जो बीटा कैरोटीन्स हमारे ख़ुद से जो है वो विटामिन ए नहीं है, बल्कि वो हमारी बॉडी के अंदर उसको कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन ए में। तो अब समझ में आ गया होगा कि बीटा कैरोटीन वाले जो फूड्स होते हैं वो भी हमें विटामिन ए प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं। फूड सप्लीमेंट्स जिस तरह से होते हैं, बेहतर और अच्छा जो हमें मिलता है विटामिन ए, वो तो हो गया हमारे जो मैंने बताया है पीछे फूड्स जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसके अलावा सप्लीमेंट से भी आप ले सकते हैं। सप्लीमेंट से क्यों ले सकते हैं? वो इसलिए, अब देखें ना, जिस तरह से तमाम के तमाम लोग तमाम की तमाम चीज़ें नहीं खाते। जिस तरह से कुछ लोग होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो अब ये जो कमी जो है वो रह जाती है। हर बंदा हर चीज़ नहीं खाने वाला होता, ना तो वो वेजिटेबल्स ले रहा होता है, ना फ्रूट्स ले रहा होता है। तो इसलिए विटामिन ए की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी लेने होते हैं।
खैर वहाँ से भी आपको मिल सकता है। अच्छा, अब इसके जो यूजेस हैं, मतलब ये हमें कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में सपोर्ट करता है हमें। कुछ स्पेसिफिक्स होती हैं डिजीज़, जिस तरह से पेंक्रियाटिक डिजीज़ होती हैं, या आँखों की कोई बीमारी है, या जिस तरह से मीज़ल्स हो गए या मम्प्स हो गए बच्चों में ज़्यादातर। तो इनमें ये देखने में आया है कि विटामिन ए की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा होती है इन डिजीज़ में ख़ास तौर पर। अच्छा, अब ये दूसरी बात मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि जहाँ बात होती है कैंसर्स की, तो फ्री रेडिकल्स की मैंने बात की है पहले। तो कैंसर्स में ये हमें एज ए प्रोटेक्शन जो हम उसको ले सकते हैं, ना कि हम मतलब एज ए उसको ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मतलब ये है कि विटामिन ए हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसमें जो डोजेज़ हैं इसकी, जो हमारे पर डे के हिसाब से हमारी जो डोजेज़ बनती हैं, 900 मैक्रोग्राम, 900 मैक्रोग्राम MCG जैसे हम कहते हैं, वो मेल्स में इसकी डोजेज़ हैं। और इसके अलावा जो डोज फीमेल्स में हैं वो 200 से लेकर 700 तक फीमेल्स की भी डोजेज़ होती हैं, वो आराम से आप ले सकते हैं। अच्छा, ये तो सेफ़ लिमिट जो हमें ज़रूरत होती है। कुछ लोग इसकी डेफिशिएंट भी होते हैं, उनको ज़रूरत भी होती है, जिस तरह से कुछ डिजीज़ का मैंने ज़िक्र किया है, इन डिजीज़ में उनको डेफिशिएंसी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी के लिए हमें ओवरडोजेज़ भी हम ले सकते हैं। अच्छा, ओवरडोजेज़ से बात ये याद आ गई है कि अगर कोई बंदा ज़्यादा मिकदार में ले ले या ओवरडोज ले लेता है, मिसाल के तौर पर यह है कि अगर हम 900 माइक्रोग्राम ले रहे हैं, हमारी ज़रूरत है पर डे के हिसाब से, तो अगर एक बंदे ने 10,000 ले लिया है या 20,000 ले लिया है किसी ग़िज़ा में से या किसी चीज़ से उन्होंने ओवरडोज कर ली है, तो उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, वो ये है जिस तरह से नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, मोशन हो गया, या वो लोग जो कोई लिवर की बीमारी में हों मुब्तला, तो उनका लिवर डैमेज भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई ब्लड की दवाएं ले रहे हैं, मतलब अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, आप वहाँ पर दवाएं ले रहे हैं जो लिवर पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, या खून को पतला करने वाली जो दवाएं ले रहे होते हैं आप, तो उनमें भी ये ऐसा हो सकता है कि खून उनका जारी हो सकता है, या खून पतला होने से अगर विटामिन ए की ज़्यादती हो जाए तो फिर उनका खून के अखराज भी ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ और भी है कि कुछ लोग इसको एक्नीज़ में, रिंकल्स में, या रफ़ ड्राई स्किन में जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी एक चीज़ ये है कि अगर डेफिशिएंसी है तो बिल्कुल ठीक है, आप ले सकते हैं, या इसका टॉपिकल यूज़ अगर आप कर रहे हैं, कोई क्रीम का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं विटामिन ए के हवाले से, तो तब ठीक है, उसके कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। एज ए इलाज अगर आप इसको विटामिन ए लेंगे कि एक्नीज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर कमी हो जाए, तो आपको क्या होगा? विटामिन ए की कमी से आपको खून की कमी हो सकती है, आई ड्राइज हो सकती हैं, ड्राइज आइज़। अच्छा, इससे अलावा इसके जो कॉशंस हैं जिस तरह से ओवरडोज या ओवर लिमिट के हवाले से, ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स या वीमेन जो हैं उनको ख़ास तौर पर विटामिन ए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दौरान हमल, उसको अच्छे तरीके से ख्याल से लेना होता है, ओवर लिमिट बिल्कुल नहीं लेना होता। तो आपको ये चाहिए होता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप अपनी डोजेस बना सकते हैं या विटामिन ए का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो ये बात तो तय हो गई कि सेल्फ़ मेडिकेशन तो किसी हवाले से भी ना लिया करें आप। मैंने पहले भी सबका अपने बताया हुआ था प्रोग्राम में, या वैसे भी मैं बताता रहता हूँ कि भी सेल्फ़ मेडिकेशन से अवॉइड किया करें। तो इसी तरह से आप कहीं भी कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं या विटामिन ए की बात हो रही है, तो तब भी आपको चाहिए होता है कि आप अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से या लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम सेहत, और इसमें मैंने आपको डिटेल की है कि इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, हमारे इसका जिस्म में इसकी क्या ज़रूरत है,
बिल्कुल इसकी हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और उसके साथ साथ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, सेल ग्रो करता है और सेल डिविजन्स के लिए भी अच्छा है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए।